परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करते रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का आखिरी समागम है। आप लोगों ने 8 दिनों तक वैदिक विज्ञान के प्रकाश में जीवन की विकास की विधा को समझा, सुना, विश्वास है धारण भी किए होंगे। मैंने प्रातः काल की बैठक में भी बात बताई थी कि हमारे जितने आचार्य हुए हैं, सभी आचार्यों के जो सिद्धांत हैं वे साधना की भूमिकाएं हैं। और हमारे परमाचार्य भगवान रामानंदाचार्य के द्वारा जिस साधन विधान की प्रतिष्ठा की गई, उसी की भूमिका को गोस्वामी जी ने नवधा भक्ति के रूप में सवरी को माध्यम बनाकर अपने महाकाव्य के नायक भगवान श्री राम के मुखारविंद द्वारा कहलाया है। एक बात याद रखिए, जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं उनको पता है कि महाकवि अपने मान्यताओं को, सिद्धांतों को, अनुभूतियों को सदैव अपने महाकाव्य के नायक द्वारा ही अभिव्यक्त कराता है। किसी भी महान काव्य के नायक और प्रतिनायक दो होते हैं। नायक के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो महाकवि का मंतव्य होता है, और प्रतिनायक के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसमें महाकवि का मंतव्य नहीं होता, बल्कि वो वर्तमान में समाज में जो दूषित प्रवृत्तियां होती हैं उसका वह प्रतिनिधित्व करता है। जैसे रामचरितमानस में राम और रावण को माध्यम बना करके गोस्वामी जी ने तत्कालीन विदेशी आतताइयों, अत्याचारियों के द्वारा जो कुछ इस देश में अनाचार, अत्याचार, दुराचार किया जा रहा था, उन सबको उन्होंने रावण के अनुयायियों और रावण के माध्यम से अभिव्यक्त किया। सीता हरण के प्रसंग में गोस्वामी जी का ये कथन कि भगवती सीता रावण के द्वारा जब हरी जाती है तो विलाप करते हुए, विवश होकर, अपनी रक्षा के लिए पुकारते हुए वो रावण के बंधन में पड़ी हुई चली जाती है। तुलसीदास जी की उद्भावना देखिए, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। जैसे मलेच्छ के बस में कपिला गऊ विवश होकर के जबरदस्ती वध के लिए, हत्या के लिए ले जाई जाती है, उसी प्रकार से अधम निशाचर सीता को लिए जा रहा है। ये उदाहरण क्यों दिया? ये उदाहरण उनके काल की स्थिति का अवबोधन कराता है। उन्होंने भी बताया, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सुन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर प्राणी। उन्होंने बताया कि निशाचरों के जो हम उनका रूप बनाते हैं
तो सींग लगा देते हैं, लंबे लंबे दांत लगा देते हैं, बड़ा सा पेट बना देते हैं। ये सही में कोई ऐसा निशाचर जाति नहीं है जिसके सर पर सींग हो, जिसके लंबे दांत हो, जिसका बड़ा इस प्रकार का पेट हो। ये मनुष्य के काम, क्रोध और लोभ को डिपिक्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए निशाचरों का ऐसा रूप बनाकर दिखाया जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निशाचर की कोई जाति नहीं होती। जो भी मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, जो माता को, पिता को, देव को नहीं मानता और जो अपने से श्रेष्ठ पुरुष है उनसे भी जबरदस्ती सेवा लेता है, और जिनके यह आचरण भवानी, ये आचरण जिनके हैं उन्हीं को निशाचर कहते हैं। ये जानव निश्चर प्राणी। और भी उन्होंने उत्तरकांड में लिखा है, परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। मनुजात माने राक्षस। वो कहते हैं राक्षस नाम की कोई ऐसी जाति नहीं जो किसी देश में रहती है। मनुजात माने राक्षस, मनुष्यों का मांस भक्षण करने वाला, उसको मनुजात कहते हैं। अध भक्षण है ना, तो मनुज अध, मनुष्य को खाने वाला। तो मनुष्यों को खाने वाले कौन लोग हैं? जो परद्रोही, परदार रत, पर धन रत, पर अपवाद। ये चार बातें जिसमें हैं, जो अकारण किसी को शत्रु मानते हैं। तत्कालीन समाज में मुसलमानों की दृष्टि से हिंदू उनके अकारण शत्रु थे, कोई विरोध नहीं था उनका, केवल वो इस्लाम में आस्था नहीं रखते थे इसलिए शत्रु थे उनके। तो अकारण द्रोह करने वाले वो लोग थे। और आप लोग जानते हो कि उनकी एक विषय वासना युक्त दृष्टि थी। कहीं भी सुंदर स्त्री दिखाई दे, विवाहिता हो व अविवाहिता, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाते थे। परद्रोही, परदार रत। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि प्राचीन काल में भारत में बाल विवाह प्रथा नहीं थी और लड़कियों का विवाह जबरदस्ती नहीं किया जाता था। प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा थी, और स्वयंवर की प्रथा तब तक चली आई जब तक ये देश किसी विदेशी के अधीन नहीं हुआ था, तब तक, मोहम्मद गौरी के काल तक। उसके बाद में जब भारत पर विदेशियों का शासन हो गया तो वो प्रथा बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? कि स्त्रियों का सील सुरक्षित नहीं रहा। वे ऐसे आतताई थे, ऐसे दुष्टवृत्ति के थे कि किसी की कन्या हो, किसी की स्त्री हो, सुंदर है तो उसको वो देखते ही उस पर बाज के समान, जैसे मांस के लोथड़े पर गीध टूटता है, ऐसी उनकी वृत्ति होती थी। ये उपमा तुलसीदास ने दी है विनय पत्रिका में। इसलिए परद्रोही, परदार, परधनर, दूसरे के धन को लूट लेना उनका सह स्वभाव था। तभी तो सेना लेकर के महमूद गजनी ऐसे, मोहम्मद बिन कासिम ऐसे, मोहम्मद गौरी ऐसे एक थोड़े ही आए हैं जिनको मैं नाम गिनाऊं। इतिहास पढ़िए, भरा पड़ा हुआ है। और ये आतताई आए और यहां से लूट करके ले गए। तो परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद। तुलसीदास जी ने कहा कि इन्हीं को राक्षस कहते हैं। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजा। वे पावर न रहे, तुच्छ न रहे, दुष्ट न रहे, और मानव शरीर में वो राक्षस है। मेरे कहने के अभिप्राय कि प्रत्येक महाकवि अपने महाकाव्य की रचना में अपने तत्कालीन परिस्थितियों को वह किसी न किसी भाव में अभिव्यक्त करता है। जैसे गोस्वामी जी ने तत्कालीन परिस्थिति को अपने राम कथा में रावण और उसके अनुयायियों के रूप में वर्णन किया, और दैवी गुणों को उन्होंने उस समय की निर्बलता, उस समय की कायरता, उस समय की दीनता, हीनता को उन्होंने देवताओं की गति के रूप में वर्णन किया। ये जितने बड़े बड़े लोग थे भारत के, वो सब उनके दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आपको क्या बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तत्कालीन हमारे इन पुरोहितों ने
समाज में प्रचार किया कि राजा का दर्शन भगवान के दर्शन के बराबर होता है। आप लाल किले में देखिए, राजघाट की तरफ, यमुना जी के किनारे की तरफ एक खिड़की बनी हुई है बहुत बड़ी सी, वहां झरोखा बना हुआ है और मुगल सम्राट उस झरोखे में खड़े होकर के दर्शन दिया करते थे और ये हिंदू जनता नहीं, सारी जनता विशेष करके उनके दर्शन करती थी और अपने आप को धन्य समझती थी। इस प्रकार की प्रवृत्ति तत्काल में थी। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में उन सारे चित्रों को चित्रित किया है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने यह भी देखा कि भारत के लोगों में पौराणिक भावनाओं के आधार पर कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र आधार है। इस प्रचार के प्रवाह में सारा मानव समाज ज्ञान विवेक रहित होकर के अंधभक्ति का अनुयायी बन गया। लोगों ने कहा पढ़ने लिखने से क्या होता है, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हो। इसलिए पढ़ाई लिखाई से लोगों ने मन बदल लिया और जिस देश के नागरिक ज्ञान विज्ञान से शून्य हो जाए उनमें साहस आएगा, आत्मबल आएगा, उनमें स्वाभिमान आएगा, असंभव है। और इस दुर्गति को देख करके उन्होंने अपने महाकाव्य में भक्ति का विश्लेषण किया। यथार्थ भक्ति क्या है और इसका विश्लेषण उन्होंने अपने महानायक भगवान श्री राम के द्वारा कराया और माध्यम किसको बनाया, एक भीलनी को, भील जाति की स्त्री सबरी को। अध्यात्म रामायण में सबरी उसका नाम बताया गया है। श्रवणी सबरी नाम काकुस्थ चिरजीवनी। ये कबंध बताता है भगवान राम से कि आप आगे जाइए तो वहां एक सन्यासिनी आपको मिलेगी। श्रवणी सबरी नाम, उसका नाम सबरी है। हे काकुस्थ, वह बड़ी वृद्धा है, चिरजीवनी है। तो अध्यात्म रामायण के सिद्धांतानुसार, कथनानुसार सबरी उसका नाम था और भील जाति में पैदा हुई थी। उसको भगवान ने माध्यम बना करके नवधा भक्ति का उपदेश दिया। यानी महाकवि ने, क्योंकि तत्कालीन ये भी मान्यता थी, कुछ हमारे आचार्य ये कहते थे कि मोक्ष का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दूसरा मोक्ष नहीं पा सकता। दूसरे आचार्य है तो उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मोक्ष होता है। तीसरे आचार्य उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को द्विज कहते हैं और इन्हीं तीनों की मुक्ति होती है और दूसरे की मुक्ति होती नहीं। स्त्री और शूद्र की तो मुक्ति हो ही नहीं सकती किसी जन्म में। वाह! लेकिन हमारे परमाचार्य ने मानव मात्र के लिए उपदेश दिया कि मुक्ति और मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति के अधिकारी मानव मात्र हैं। और गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के मुख से कहलाया कि भक्ति का अधिकारी केवल मानव ही नहीं, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग आदि हो, कोई भी क्यों न हो, यदि संपूर्ण भाव से मेरी शरणागति स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे परम प्रिय है, वो भगवान का प्रिय बन जाता है। एक बात याद रखो, रामचरितमानस में भक्ति का उपदेश भगवान ने लक्ष्मण को भी दिया है, आरंभ कांड में ही, और भक्ति का उपदेश उन्होंने भक्तिमती सबरी को दिया है उसी आरण्य कांड में। लेकिन दोनों जगह भक्ति के दो रूप हैं भिन्न भिन्न। लक्ष्मण को जिस भक्ति का उपदेश दिया है उसका परिणाम जानते हो क्या बताया? उसका परिणाम बताया, कर्म बचन मन मोर गति। आखिर में कर्म बचन मन मोर गति भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं जो मन से, वचन से, कर्म से, कामना से शून्य होकर, कामना रहित होकर जो मेरी
उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, विश्व रूप में अभिव्यक्त मेरे स्वरूप की, विराट रूप की सेवा करते हैं, उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदैव विश्राम करता हूं, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। ये तो परिणाम है जो लक्ष्मण जी को भक्ति का उपदेश दिया है, और जो शिवरी को भक्ति का उपदेश दिया उसका परिणाम जानते हो क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, वो पहले वाले भक्त हैं, उनको तो मैं प्रिय हूं, लेकिन जो मैं तुम्हें भक्ति का उपदेश दे रहा हूं, इस भक्ति का अनुयायी जो है उसको मैं प्रिय तो हूं ही, लेकिन वो मेरे को प्रिय है। और आप लोग जानते हैं ना गोस्वामी जी की ये मान्यता, कहे तो ही लागे राम प्रिय, कहे तुम प्रभु प्रिय हो। एक और मैंने बताया था कि आपको भगवान अच्छे लगे, ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आप भगवान को अच्छे लगने लगे, इससे महान बात और क्या हो सकती है? आपके हृदय में भगवान विराजमान हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान अपने हृदय में आपको बैठा ले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो जो भक्ति का उपदेश सबरी कर दे रहे हैं भगवान, वो वह भक्ति है जिसके बदले में वह व्यक्ति भगवान के हृदय में निवास करता है। यहां पर शुरू में ही उन्होंने कहा है, जाति पाति धन कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। और इसी रूप से भगवान ने आगे भी कहा है, आखिर में, नौ मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, कोई भी प्राणी क्यों न हो, इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति किसी के हृदय में है, भगवान कहते हैं वो अतिशय प्रिय है मुझे। प्रिय नहीं है, अतिशय प्रिय है। प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, अतिशय प्रिय है, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी उससे अधिक प्रिय मेरे कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह घोषित किया कि परमात्मा की भक्ति और मुक्ति पर अधिकार प्राणी मात्र का है, किसी वर्ग विशेष का नहीं, क्योंकि भगवान सबके है। और रामायण में एक जगह नहीं, कई स्थानों पर भगवान के द्वारा ही ये बात कहलाई कि अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, तीन महजे परिहरी मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। भगवान कहते हैं सारा विश्व मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए सब पर मेरी दया बराबर की है। दया में भगवान के कृपा में भगवान की कृपा में कहीं भेद नहीं है। ये नहीं कि वो एक वर्ग के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, दूसरे वर्ग के ऊपर कम कृपा करते हैं, ना ना, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबर दया, समोहम सर्वभूतेषु न मे वेस्तु न प्रिय। लेकिन आगे क्या करते हैं, तीन महजे परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। तो कौन हो? पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई भी प्राणी क्यों हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई प्राणी क्यों न हो, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हो मुझे परम प्रिय, यानी कहने का अभिप्राय भगवान शबरी को कहते हैं तुम मुझे अतिशय प्रिय है। यही तो कारण था कि ऋषियों के आश्रम की तरफ न जाकर भगवान शबरी की कुटिया को पूछते हुए वहां पूछ के कहने का अभिप्राय कि उस महाकवि ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की अंध मान्यताओं का निराकरण करते हुए मानव मात्र के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया, भगवान की शरणागति का द्वार खोल दिया।
और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि भक्ति का अर्थ स्वयं को दीनहीन मलिन मानना नहीं है। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने को दीन मानो, हीन मानो, मलिन मानो, यह नहीं है। तत्कालीन भक्ति के उस स्वरूप को भी उन्होंने सेवई के द्वारा कहलाया। भगवान सेवई भगवान के सामने जब खड़ी होती है प्रार्थना करने के लिए, तो तत्कालीन जो भक्तों की मान्यता थी, उसी मान्यता को सेवई के द्वारा वो कहलाते हैं। कहीं विधि और स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी, अधमते अधम अधम अति नारी, किन मह में मति मंद अघारी। ये तत्कालीन मान्यता थी। उस मान्यता को सेवई के माध्यम से अभिव्यक्त कराया। लेकिन उसके उत्तर में उनके प्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं, कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। परमात्मा के यहां किसी अन्य प्रकार के नातों के लिए स्थान नहीं है। परमात्मा का भक्त कभी दीन नहीं होता, हीन नहीं होता। क्यों? क्या भला सोचो, जब ये किसी ऑफिसर का चपरासी अपने आप को, अपने पीठ के पीछे ऑफिसर को देख करके अपने आप को लोगों की अपेक्षा महान मानने लगता है, बड़ा मानने लगता है, तो जो परमात्मा से जुड़ गया है, जो परमात्मा का प्रिय है, जिसका निवास परमात्मा के हृदय में है, वह जिसके हृदय में परमात्मा स्वयं निवास करता है, वो दीन कैसे हो सकता है? वो हीन कैसे हो सकता है? तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने अपने ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानव समाज के सामने, हिंदू जनता के सामने उपस्थित किया, जो राम ये घोषणा करते हैं कि सब विधि दीन हीन अति जड़मति जा कह कटऊ न ठाऊ। जो सब प्रकार से दीन है, हीन है, मलिन है, जड़मति है, जिसको दुनिया में कहीं स्थान नहीं मिलता। आए शरण भजऊ न तजऊ तेहि यह जानत ऋषिराहु। उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना बना लेता हूं, उसका त्याग नहीं करता। और इस रहस्य को देवर्षि नारद जी जानते हैं, भगवान ने बताया। ये कवितावली रामायण का उदाहरण है जो मैंने बताया आपको, गीतावली का। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि तुलसीदास जी ने तत्कालीन जो प्रचलित भक्ति थी, जिसमें केवल यह सिखाया जाता था कि तुम अपने आप को तृण से भी नीच समझ लो। एक आचार्य ने सिखाया कि तुम भगवान की भक्ति कैसे करो। कहा, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को नीच समझो। और मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं तुम्हें, लतिया रहे हैं तुम्हें, घसीट रहे हैं, यातना दे रहे हैं, तो हम क्या करें? बोले, तरो सरु चुना, वृक्ष के समान सब सहते जाओ। जब से वृक्ष के ऊपर ओला पड़ता है, पत्थर पड़ता है, बारिश पड़ती है, तूफान आता है, वृक्ष बेचारा खड़ा सहता रहता है, ऐसे तुम भी सहते रहो, तब तुम भगवान के भक्त कहे जाओगे। क्या सही में भक्ति का यही स्वरूप है? और यदि यही स्वरूप है भक्ति का, तो मनुष्य सही में मनुष्य कहलाने का तो अधिकारी नहीं होगा। उसमें से मनुष्यता का संस्कार कहां से, सृजन कहां से होगा, किस अवस्था से होगा? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तिमती सवरी को माध्यम बनाकर अपने प्रभु के द्वारा यह घोषणा करवाई। मैंने आप लोगों को 8 प्रकार की भक्ति की व्याख्या सुना दी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति उनके संग में बैठकर भगवान के दिव्य महिमा में स्वरूप और उनके चरित्र का श्रवण करना,
उससे फिर प्रेरणा मिलती है, फिर आप सदगुरु की शरणागति लेते हैं। तो सदगुरु की सेवा एक तीसरी भक्ति है। गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आप जब समाज में फैलाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो आपकी वो चौथी भक्ति हो जाती है। अभी जैसे मेरे प्रिय हंसदास जी आपको बता रहे थे कि जो यहाँ पर आप सुन रहे हो अपने तक सीमित न रखो, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करो। सही में समाज में एक नई जान आ जाएगी, नई दिशा मिल जाएगी, नई स्फूर्ति मिल जाएगी, और सदियों से दबा हुआ ये हिंदू समाज स्वयं के गौरव को विश्व के मंच पर प्रतिष्ठित करने में सक्षम हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह याद रखो। चौथी भगत मम गुणगण करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसकी व्याख्या मैंने 2 दिन की है और रहस्य के साथ इसको समझाया है। मंत्र जाप की क्या विधियां। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसकी व्याख्या आपको परसों समझाई थी। सातों मोहि समान जग देख और मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। एक सज्जन कहने लगे कि यदि हम दूसरे का दोष नहीं देखेंगे, नहीं बताएंगे, तो उसका दोष तो उसको दिखाई नहीं देता, तो उसका उत्थान कैसे होगा। भाई परमात्मा ने आपको इंस्पेक्टर बनाकर भेजा है क्या दूसरे का दोष देखने के लिए है? ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरे का दोष देखते देखते आपका हृदय दोष का भंडार न बन जाए। सावधान तो रहिए। यहां पर साधक के लिए बात कही जा रही है कि साधक जो है वो कभी दूसरे का दोष नहीं देखता। संत कबीर ने लिखा है, दोष पराया देख के चला हसंत हसंत, अपनो चित नहीं आवता जाकर आदिनंद। अरे दोष देखना हो तो अपना देखो, अंतर्मुखी हो जाओ। शास्त्र के प्रकाश में जब तुम अपने दोष को देखोगे तुम्हें स्वयं बोध हो जाएगा। कहा कि अपना दोष तो अपने को दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है। शास्त्र कहता है कि जैसे आपकी आंखें दुनिया को देख सकती हैं, दुनिया की गंदगी को देख सकती हैं, अपने अंदर लगे हुए मल को नहीं देख सकती, ये बात ठीक है। ऐसे आप दूसरे के दोष देख लेते हैं लेकिन अपने दोष को नहीं देख सकते। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं जानते हो? वो कहते हैं अपनी आंखें दुनिया की गंदगी को जैसे देखती हैं वैसे अपनी गंदगी को भी देख सकती हैं। कब? यदि वो मिरर के सामने चली जाए तब, शीशे को माध्यम बना ले तब। क्या शीशे के माध्यम से आप अपने दोषों को नहीं देख पाते? शरीर में जो लगा हुआ है अपने मल को नहीं देखते क्या? बोले देखते हैं। कहा इसी प्रकार से शास्त्र जो है वो दर्पण है। शास्त्र जो है वो दर्पण है। शास्त्रूपी दर्पण के माध्यम से आप अपने दोषों को देख सके। नीति शास्त्र में श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हाँ यह नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास सही में अपनी बुद्धि नहीं है वो शास्त्र को लेकर क्या करेगा? तो यहां पर उदाहरण दिया, नीनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। आज जो जिनकी आंखों दोनों ही नहीं आंखें साफ हैं उनके लिए दर्पण भला क्या दिखा सकता है? जैसे अंधे के लिए दर्पण की उपयोगिता नहीं है लेकिन आंख वाले के लिए तो दर्पण की उपयोगिता है। इसी रूप से जो विवेकहीन बुद्धिहीन है उनके लिए तो शास्त्र की उपयोगिता नहीं है, लेकिन जो आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप शास्त्र के प्रकाश में अपने दोषों को क्यों नहीं देख सकते? बड़े आराम से देख सकते हैं। तो भगवान ने कहा सपने नहीं देखे पर दोषा, पहले अपने दोष को देखिए, उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए, हो सके तो अपने मित्रों को सलाह दीजिए। फिर और आखिरी उपदेश दिया भगवान ने, नवम सरल भक्ति का 9वां श्लोक। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हर सन दीना। भगवान कहते हैं मेरी 9वीं भक्ति का स्वरूप है सरलता।
नवम सरल सब सन छल हीना। आपका जीवन इतना सरल हो, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। सरल किसे कहते हैं? मनस से कम, वचस से कम, कर्मणि एकम महात्मना। और मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मना। कुटिल व्यक्ति कौन है? मन में और है, वाणी में और है, और क्रिया में और है, वह दुरात्मा है, कुटिल है। और सरल कौन है? सज्जन कौन है? जो हृदय में है, वही वाणी में है, वही क्रिया में है। तो नवम सरल सब सम छलहीना। भक्ति का नव स्वरूप है कि सरल भाव में रहता है, किसी से कपट नहीं करता, किसी से छल नहीं करता, सभी प्राणियों से निश्चल भाव से, निश्चल भाव से, कपट रहित होकर के, कपट रहित व्यवहार, ऐसी उसकी जीवनी होती है। इसी को गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति में वर्णन करते हुए आर्य कहा गया। ये सरलता है, कपट रहित उसका जीवन है। लेकिन साथ साथ भगवान क्या कह रहे हैं? जो उससे पहले भक्ति का प्रथम लक्षण मानते हैं दीनता, और उसको तुलसीदास जी क्या कहते हैं? उनके राम कहते हैं नहीं, दीनता मेरी भक्ति का अंग नहीं है। का फिर क्या है? का नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर्ष नदीना। प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मेरा भक्त दीनता से रहित होता है। मम भरोस, क्योंकि उसके हृदय में एक आस विश्वास है, एक भरोसा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ऐसी दृढ़ निष्ठा है उसकी। तो जिस जाति में स्वाभिमान है, जिस व्यक्ति में स्वाभिमान है, जिस समाज में स्वाभिमान है, जिस राष्ट्र में स्वाभिमान है, क्या कभी वह किसी से पराजित हो सकता है? असंभव। आप जानते हो, इस देश की दुर्गति में, फिर कहूंगा तो बहुत लोगों को आश्चर्य लगेगा, इतिहास साक्षी है। इस देश के पतन में, इस देश और इस हिंदू जाति की दुर्गति में बहुत कुछ हाथ उन लोगों का है जिन्होंने भक्ति के नाम पर इस देश के महान वीर जाति को दीनहीन, निर्बल बना दिया, कायर बना दिया। उन लोगों का हाथ बहुत है जो अहिंसा शब्द की गलत व्याख्या करके इस वीर जाति को कायर बनाया, भक्ति की गलत व्याख्या करके उनको दीनहीन, निर्बल बनाया, डरपोक बना दिया, कवाड़ बना दिया। इसको दूर कैसे किया जाए? इसी का उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। भक्ति के नवे लक्षण के रूप में उन्होंने मनुष्य को उपदेश दिलाया भगवान से अपने, कि मेरा भक्त कभी दीन नहीं होता। दीन क्यों हो? तुलसीदास जी ने अपने गीतावली, कवितावली रामायण में लिखा, भला सोचो तो, जाके विलोकत लोकत होतु, अशोक बसे सुरलोक सुठोई, सो कमला तज चंचलता, करी कोटि कला रिझवे सुर मोरई। ताको कहा कहे तुलसी, तू लजात न मांगत कूकर तोई। अरे जानकी जीवन को जन होए, जरि जाहु सो जी है जो जाचत औरई। वो कहते हैं जिस महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि के प्रकाश में एक तुच्छ जीव लोकपति हो जाता है और वह स्वर्ग में निवास करता है, वह महालक्ष्मी रातों दिन जिसके चरण को पलोसती रहती है, जिसके चरण के आश्रित बैठी रहती है, उस परमेश्वर का जन कहा करके, उस परमेश्वर का भक्त कहा करके, उस परमेश्वर का उपासक कहा करके तुम अपने आप को दीन समझते हो, हीन समझते हो।
कुत्ते की तरह तुम दर दर कौर मांगते घूमते हो। अरे तुम्हारी जीवा जर जाए जो उस परमात्मा का हो करके भी दुनिया के सामने हाथ पसारे। इतने बड़े गौरव की बात बताई उन्होंने भक्ति के प्रकाश में। गोस्वामी जी की भक्ति वीरों की भक्ति है, कायरों की भक्ति नहीं है। जैसे उपनिषदों का ज्ञान मार्ग निर्बलों का मार्ग नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, यह श्रुति की घोषणा है कि निर्बल को यह आत्मा प्राप्त नहीं होती। कायरों को इस रास्ते पर चलने का नाना प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये वीरों का रास्ता है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान के भक्त कभी दीन नहीं होते। मम भरोस हर्ष नदीना, और उनका हृदय हमेशा हर्ष से भरा हुआ होता है। कुछ महात्माओं ने इसका अर्थ किया है ही हर्ष न दीना, न को देहली दीपक न्याय से न उनके हृदय में हर्ष होता है और न दीनता होती है। लेकिन यह अर्थ मेरे विचार से उचित नहीं है। ही हर्ष न दीना, भक्तों के हृदय में हमेशा हर्ष रहता है, क्योंकि सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। हमारे गुरुदेव पढ़ाते समय कहा करते थे कि दिवाली संतों के लिए रोज दिवाली है, उनके लिए 12 महीने बसंत ऋतु है। क्योंकि जो भगवान के उस दिव्य प्रकाश में सदैव अपने आप को आनंद विभोर किए हुए हैं, उनके लिए अलग अलग दीपक जलाने वाले दिन को दिवाली नहीं कहते, वहां तो सदा दिवाली है। इसलिए भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। मलिन क्यों हो, दीन क्यों हो, उदास क्यों हो? इसलिए ही हर्ष न दीना। याद रखो, भक्ति के नाम पर दीनता, हीनता, मलिनता को जीवन में प्रतिष्ठित करना, ये मानव के लिए अभिशाप है, वरदान नहीं। परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है। ये तुम्हारा मानव शरीर अयोध्या है। इसी अयोध्या के ब्रह्म चक्र में भगवान श्री राम सदैव विराजमान रहते हैं। जैसे अयोध्या के कनक भवन में भगवान राम का निवास है, ऐसे इस मानव शरीर के शीर्ष स्थानीय अयोध्या में ब्रह्म चक्र में कनक भवन में श्री राम विराजमान है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानापुर अयोध्या, ये अथर्ववेद का मंत्र है। तस्याम हिरण्मय कोशे ज्योति, इसी हिरण्मय कोश में, इसी ब्रह्म चक्र में वह परमात्मा ज्योति स्वरूप सदैव प्रकाशित हो रही है। और उस परमात्मा की ज्योति जहां सदैव प्रकाशित हो रही हो, वहां हर्ष के सिवा, आनंद के सिवा और क्या होगा? मेरे साधन के आखिरी दिनों में जब मुझे कभी होश आ जाती थी तो मैं कुछ लिखता था। मेरे जो शिष्य थे, जो मेरे साधना में व्यवस्था करने वाले, तो कभी कभी उनको लिखकर बाहर दे देता था कुटी प्रवेश की अवस्था में। तो उदयपुर के महाराणा परिवार के थे लाल सिंह जी सत्तावत, पहले वो जयपुर विधानसभा में अध्यक्ष का पद भी संभाले थे, उससे पहले वो कमिश्नर थे। तो उन्होंने एक दिन लिख करके भेजा कि इस समय आप किस स्थिति में। तो मैंने अपनी उस अवस्था में थोड़ा सा, जब मेरा व्युत्थान की स्थिति में आया, तो मैंने एक पद लिखा, प्रियमोद प्रमोद आनंदमयी मृदु मूर्ति ब्रह्म प्रसूत कहें। प्रिय मोद प्रमोद आनंदमयी मृदु मूर्ति ब्रह्म प्रसूत कहें। सोई सूरति आपनी जान सके गत द्वंद भयो पर भूत कहें। अरे बावरे बंदत वेद सदा श्रुतियां सभी माँ का सपूत कहें। उन्मत्त फिरो नित नेह छके सब लोग मुझे अवधूत कहें। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो परमात्मा के प्रेम में सदैव निमग्न है,
जो सर्वरूप में अपने प्रभु को ही देखता है उसको हर्ष नहीं होगा और क्या विषाद होगा? वो उदासीन कैसे रह सकता है? वो तो आनंद के सिवा उसके सामने कुछ है नहीं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। वो आनंद स्वरूप ब्रह्म का सर्वत्र दर्शन कर रहा है, इसलिए उसके हृदय में हमेशा हर्ष और उल्लास की तरंगें चलती रहती हैं। वहां दीनता के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिय हरसन दीना। नवी भक्ति का स्वरूप है कि भक्त बिल्कुल सरल जीवन जीता है, कपट रहित व्यवहार है, जैसे अंदर है वैसे बाहर है, और छल रहित सबके साथ व्यवहार करता है। उसके हृदय में सदा हर्ष ही हर्ष बना रहता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। उसके हृदय में दीनता के लिए स्थान नहीं रहता। अपने महाप्रभु के द्वारा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार का उपदेश दिला करके यहीं पर नवधा भक्ति का समापन किया। भगवान स्वयं कहते हैं कि नौ मह एकऊ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी भक्ति जिन किसी में है, वो स्त्री है, पुरुष है, या चर है या आचर है, इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्भाग्य से कुछ शताब्दियां पूर्व इस हिंदू जाति के पतन का एक सूत्र लिखा गया। सूत्र, बहुत दुख होता है मुझे पढ़ करके। एक सूत्र लिखा गया जिसमें बीज रूप से हिंदू जाति के पतन का मूल मंत्र निहित किया गया। जानते हैं सूत्र क्या था? एक दिन और मैंने बताया था। उसमें लिखा गया कि वेद शास्त्र का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वेद शास्त्र के अध्ययन का अधिकार शूद्रों को नहीं है। सूत्र था स्त्री शूद्रो न धीयता। मैं कभी कभी कहता हूं अपने साथियों से कि इस महान राष्ट्र के पतन का बीज उसी दिन बोया गया था जिस दिन किसी बुद्धिमान के दिमाग में यह सूत्र आया था। याद रखिए, वेद का वाक्य नहीं है, ये वेद का वाक्य नहीं है, किसी महापुरुष ने इसे लिखा है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि समाज का आधा भाग नारी समाज शिक्षा से वंचित हो गया, और आधा जो बचा उसमें भी 1/4 शिक्षा से वंचित हो गया। यानी कहने का अभिप्राय कि 75% लोग, 50% तो वो चले गए, और नहीं 62%, 62% लोग शिक्षा से वंचित कर दिए गए। हड़ताल लगा दिया गया कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये पढ़ ही नहीं सकते। अब रह गए कितने भाई? जहां पर 62% लोग शिक्षा के लिए अनधिकारी घोषित कर दिए जाए, वहां पर बाकी कितने लोग रह जाते हैं? और जो रह गए उनमें से कौन उनका अधिकार मिल गया पढ़ने का? वैश्यों के लिए संस्कृत का दरवाजा बंद हो गया था, क्षत्रियों के लिए भी संस्कृत का दरवाजा बंद हो गया था। मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन मैंने बताया था उदयवीर शास्त्री की जीवनी कथा। ऐसे और भी मेरे पास कई उदाहरण हैं, और उसका परिणाम मैं बताऊंगा आपको। परिणाम यह हुआ कि इस समाज के केवल 12.5% लोगों के लिए विद्या का अधिकार पूर्ण रूप से मिला, और जहां पर आप सोचो 82% लोग अज्ञानी और अनपढ़ हों, तत्व विज्ञान की दृष्टि से उनको तत्व विज्ञान के ज्ञान से वंचित कर दिया गया हो, तो उतने बड़े देश में, राष्ट्र में जो कुछ % लोगों को अधिकार मिला, वो कहां से उसका उपयोग करेंगे? और उसका परिणाम यह हुआ कि यह देश 900 वर्ष तक गुलामी के तले कुचला जाता था, क्योंकि जिस देश की महिलाएं सुशिक्षित नहीं हैं, आत्मबल से युक्त नहीं है, वीर नहीं है,
वीरांगना नहीं है, उनकी संतानें भला बहादुर कैसे हो सकती हैं, वीर कैसे हो सकती हैं? इसलिए इस देश की दुर्गति में इस प्रकार की विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ रहा। परिणामतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के माध्यम से पुनः एक नई जागृति लाई और उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या रामचरितमानस में एक राक्षस की पत्नी से करवाया। आप जरा उनका क्रांतिकारी विचार देखिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की व्याख्या रामचरितमानस में जानते हो किसने किया है? मंदोदरी ने। रावण को समझाते हुए उन्होंने मंदोदरी के द्वारा पुरुष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या कराई। कहने का अभिप्राय, उनकी ये मान्यता थी कि हिंदू नारी नहीं, राक्षस पत्नी भी ऋग्वेद के ज्ञान से युक्त थी। यहां पर मंदोदरी कहती है, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। वो वेद का उदाहरण देती है, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास, और उसमें पद पाताल शीश अजधामा अपरलोक अंग अंग विश्रामा। यहां से लेकर पूरा ऋग्वेद के मंत्रों का ही व्याख्यान देती है। जो ऋग्वेद में है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। इन मंत्रों की पूरी व्याख्या है उन चौपाइयों में। तो गोस्वामी जी की यह मान्यता थी कि परमात्मा के दिव्य ज्ञान का अधिकार मानव मात्र को है, परमात्मा की भक्ति का अधिकार मानव मात्र को है, और परमात्मा की उपासना का और मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकार मानव मात्र का जन्मजात है। कोई इससे इसको वंचित नहीं कर सकता, और यदि करता है वो अन्यायी है। गोस्वामी जी ने इसीलिए अपने महाप्रभु के द्वारा सबरी को उपदेश दिलाते हुए कहा, भगवान कहते हैं कि मेरे 9 प्रकार की बताई हुई भक्ति में से एक भी भक्ति जिसमें है, वो स्त्री है या पुरुष है या अचर है या अचर है, 9 महे कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबरी को भगवान भामिनी कहते हैं। भामिनी माने, और भी पहले मैंने बताया, इस प्रसंग में भगवान ने 3 बार सबरी को भामिनी कहा है। जहां इस प्रसंग को प्रारंभ किया है वहां भामिनी संबोधन है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, वहां भामिनी कहा। और यहां पर 9 मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, यदि ये भक्ति एक भी भक्ति का लक्षण किसी में हो, वही मुझे अतिशय प्रिय है। तुम्हारे में तो ये 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए तुम अतिशय से भी ऊपर यदि कोई डिग्री है समझ लो, वो भी तुम्हारे लिए कम है। किसको कह रहे? एक भील की कन्या, एक भीलनी, जिसको हमारे यहां स्मृतिकारों ने पंचम वर्ण का माना। पंचम, वो चतुर्थ वर्ण की नहीं है। और इतना ही नहीं, भगवान कहते तुम अतिशय प्रिय हो, भामिनी शब्द से संबोधित करते हैं। और आगे फिर कहते हैं, सीता की कछु सुधि भामिनी, जानती कहू करिवर गामिनी। फिर भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 बार भामिनी शब्द का प्रयोग किया। भामिनी माने जानते हो क्या होता है? प्रकाश का पुंज, प्रकाश का केंद्र, प्रकाश करने वाली। आजकल की भाषा में कहूं तो प्रकाशवती, प्रकाश करने वाली। भा माने प्रकाश। तो कह रहे हैं तुम अपने जीवन से स्वयं को ही नहीं प्रकाशित किया है,
तुम दुनिया को प्रकाश प्रदान करने वाली हो। भक्ति रूपी मणि से तुम्हारा जीवन प्रज्वलित हो, प्रकाशित हो रहा है कि भक्ति का प्रकाश आप जानते हो ना, भक्ति का प्रकाश जो है वो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दियागृत बाती। भक्ति मणि है, राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लोले सन सपने उता के, परम प्रकाश सहज प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दियागृत बाती। वो कहते हैं कि भक्ति रूपी मणि है, जिसके हृदय में बसती है उसको संसार की फिर कोई चाह नहीं रह जाती, और उसको लेस मात्र भी फिर दुख का स्थान नहीं रह जाता। और इतना ही नहीं, उसके जीवन में सहज प्रकाश होता रहता है, और उस प्रकाश के लिए दीपक घृत और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ज्ञान दीपक को प्रकाशित करने के लिए तूल तुरीय समार पुनि बाती करे सुगाड़, और यही विदिलेश दीप तेज ज्ञान विज्ञान में उसकी जरूरत यहां नहीं रहती। न दीपक की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न घृत की जरूरत है। सहज प्रकाश होता है उसके जीवन में, और वह सबरी भक्ति रूपी मणि की खान बनी हुई है। इस समय एक एक नहीं, 9 प्रकार की भक्ति उसके अंदर विराजमान है। इसलिए कितनी मणियां उसके अंदर से प्रकाश पुंज का कार्य कर रही है, कौन कल्पना कर सकता है। इसलिए भगवान उसे कहते हैं भामिनी प्रकाशवती, विश्व को प्रकाश प्रदान करने वाली प्रकाशिका व प्रकाश का केंद्र, ये भामिनी शब्द का अर्थ है। तो भगवान ने कहा कि तुम भक्ति रूपी मणि के सहज प्रकाश से प्रकाशित होती हुई विश्व को प्रकाश प्रदान करने वाली हो भामिनी, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब आप सोचिए, इस नवधा भक्ति के प्रकाश में कहीं आपको वर्तमान के भक्ति का कार्टून दिखाई दिया? नहीं। गोस्वामी जी ने देखा था उस समय कि तथाकथित भक्ति भारत के वीर जाति हिंदुओं को कायर बना रही है। उन्होंने एक ऐसी भक्ति का प्रचार किया जिसमें वीरता, धीरता, गंभीरता, और इतना ही नहीं, वीर धीर गंभीर भगवान श्री राम जिनके आदर्श बने, उनके यहां मालाधारी को भक्ति का आचार्य नहीं माना गया। किसको माना उन्होंने भक्ति का आचार्य जानते हो? गदाधारी भगवान मारुति को। हनुमान जी ने भक्ति का आदर्श महापुरुष भगवान मारुति को स्वीकार किया, और भगवान मारुति मालाधारी नहीं है, याद रखना। अब कहीं आपको चित्र मिलता है, दिखाते हैं हाथ में करताल लिए हनुमान जी को बजाते हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, तुलसी रामायण में मुझे कहीं ऐसा दृश्य नहीं मिला है हनुमान जी के विषय में, और न कहीं ऐसा वर्णन है। वहां जहां कहीं वर्णन है वहां हनुमान जी प्रशांत होकर के ध्यानस्थ है। जिस समय समुद्र के किनारे समुद्र को पार करने के लिए सभी विचार कर रहे थे, जब सबने अपने अपने बल का वर्णन कर दिया, उस समय हनुमान जी प्रशांत होकर बैठे हुए थे। जामवंत ने देखा कि सबने बता दिया हनुमान कहां है। हनुमान जी एक शिला पर बैठे हुए ध्यानस्थ थे। जामवंत ने उनको संबोधित करते हुए कहा, जामवंत कह। जामवंत ने आवाज दी, सुन हनुमाना का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी ने जब ये सुना, साथ में उन्होंने भी कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। तो ध्यान से उठे, ध्यानावस्था में अपने विराट प्रभु से युक्त थे, और ध्यान से जब व्युत्थान की स्थिति में आए तुरंत उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। भक्ति का ये लक्षण है। भक्ति मनुष्य को दीनहीन नहीं बनाती, याद रखना।
भक्ति मानव को साहसी बनाती है। भक्ति देखिए अंगद की, तुलसीदास ने दोहे में लिखा है कि तास सभा रोप्यौ चरण जिन तौलौ कैलाश। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस रावण की सभा में अंगद अपने चरण को स्थापित करके कहता है कि जो मम चरण सकई सठ तारी फिर राम सीता में हारी। रावण के उस दरबार में अपने चरण को स्थापित करके अंगद चैलेंज करता है कि यदि कोई मूर्ख मेरे चरण को उठा दे तो मैं सीता को हार जाऊंगा, राम लौट जाए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तास सभा रोप्यौ चरण जिन तौलौ कैलाश। स्वामी की महिमा कहे या सेवक को विश्वास। इसे क्या कहा जाए? ये भक्त का जीवन है। यानी भक्त कहने का अभिप्राय अधीर नहीं होता, दीन नहीं होता, हीन नहीं होता। वह तो अपने प्रभु के बल से सदा महान बलवान बना रहता है। उसके हृदय में आनंद की तरंगें उठती रहती हैं कि उसका जीवन ज्ञान विज्ञान का केंद्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति के आदर्श हैं भगवान मारुति, और उनके लिए उन्होंने लिखा है ज्ञानी नामा ग्रगण्य। ये भी बताया कि भक्त मूर्ख नहीं होता, ना ना, और मूर्ख कभी भक्त नहीं बन सकता, भक्त कभी मूर्ख नहीं हो सकता। ये भी याद रखना, क्योंकि तत्कालीन समाज में ये भी एक प्रथा थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हो। लोगों ने पढ़ना लिखना जिसको अधिकार था वो भी छोड़ बैठे थे। गोस्वामी जी ने ये संकेत किया अपनी रामायण के माध्यम से कि भक्त अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी भक्त नहीं हो सकता, और वेद शास्त्र के ज्ञान से विहीन जो है वह परम तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर सकता। कहा कि नहीं, बहुत ऐसे हुए हैं जो वेद के पंडित नहीं थे, परम तत्व को प्राप्त कर लिए। कहा वो गुरु के शरण में रहकर किए। गुरु के विचार, वो नहीं ज्ञानी थे, उनके गुरु ज्ञानी थे। वो नहीं वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, उनके गुरु ज्ञाता थे। संत कबीर सदैव रामानंद के चरणों में बैठ करके ब्रह्म विज्ञान का श्रवण किया। संत रविदास उसी प्रकार की परंपरा में बैठ करके अपने गुरुदेव से ज्ञान विज्ञान की बातें सुनी समझी। चाहे आप स्वयं वेद शास्त्र पढ़ने या किसी विद्वान से आप सुने, 9 दिन तक आप मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक की व्याख्या करके आपको समझा रहा हूं। आपको चाहे वेद न पढ़े हो, लेकिन मेरे बताए हुए वेद के सिद्धांतों को तो आप समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से वो महापुरुष अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके वेद वेदांत का अध्ययन किए, श्रवण किए थे, मनन किए थे, निधिध्यासन किए थे। इसलिए वो अनपढ़ थे, ये कहना नीरी ना समझी है। आप जानते हो ना, कभी कभी मेरे को भी मेरी बड़ाई करते हुए लोग कह देते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं माने मेरे पास पहली दूसरी तीसरी से लेकर के किसी कक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है। तो जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं हो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता आजकल के जमाने में। एक दिन मैं हंस रहा था कि अपने शिष्यों से कि भाई तुम लोग हमें ऐसे क्यों कहते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो 12 वर्ष 10 वर्ष मत्था मारा वो क्या किया मैंने, वो भी तो पढ़ाई है। क्या तुम लोग यही समझते हो जो कॉलेज में स्कूल में पढ़े वही पढ़ाई है? नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ करके, शास्त्र पढ़ा है, भाषा विज्ञान पढ़ा है, अनेकों प्रकार के साहित्य पढ़े हैं। एक नहीं 7 विषयों का मैंने गंभीरता से अध्ययन किया है। और सब जानते हैं कई विषयों पर मैंने अपने शिष्यों को पीएचडी कराया है। हाँ, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, स्कूल में पढ़ने नहीं गया, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। इसी रूप से कबीर भी पढ़े हुए थे, रविदास भी पढ़े हुए थे, अपने गुरु के चरणों में बैठकर पढ़े हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि भक्ति में वेद वेदांत के ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो गलत है। उन्होंने क्या कहा? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना, मरमी सज्जन सुमति उदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो पानी, तो पाव भगति मन सब सुख खानी। वो कहते हैं भक्ति रूपी मणि जो है वो किसी मिट्टी के टीले से नहीं मिलती। फिर कहां से मिलती?
कहा पावन पर्वत वेद पुराना, जैसे हीरा किसी पहाड़ से ही खोद कर निकाला जाता है। वो कहते हैं पवित्र पर्वत हैं वेद और पुराण, और उसमें सर्वत्र मणि नहीं होती, उसकी खान होती है हीरे की। उस पर्वत में कहां पर उसकी खान है वो जियोलॉजिस्ट ही जानता है कि उसकी खान कहां पर है। ऐसे ही राम कथा रुचिराकर नाना, राम की कथा जो है वेद शास्त्र में वही मानो खान है, रुचिर आकर सुंदर खान है। और मर्मी सज्जन, जैसे जियोलॉजिस्ट ही जानता है कि कहां पर वो खान है, ऐसे कोई मर्मी सज्जन ही जानता है कि वेद शास्त्र में कहां पर भगवान की महिमा का गान है। मर्मी सज्जन वो ढूंढता कैसे, सुमति कुदारी, शुद्धमती रूपी कुदारी से ढूंढता है। और ढूंढता कैसे, किसके प्रकाश में, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग रूपी नेत्रों के द्वारा ढूंढता है। और भाव सहित खोजे जो प्राणी, तब पाओ भगत मन सब सुखानी। यानी भक्ति को प्राप्त करने की विधि बताई गोस्वामी जी। गोस्वामी जी की भक्ति में कहीं भी अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं है। गोस्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य में जो भक्त का स्वरूप है वो ज्ञान इनामाग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, अतुलित बलधामम है और भक्तिमताम वरिष्ठम है। वह महान बुद्धिमान है, महान ज्ञानी है, महान शक्तिशाली है और महान भक्त है। और उसकी प्रतिज्ञा क्या है, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। भक्त का जीवन निकम्मा नहीं होता। आजकल लोग समझते हैं हम भक्ति करेंगे, क्या भक्ति करेंगे भी, माला लेंगे, राम 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 एक किनारे बैठकर करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति नहीं है। भक्त का जीवन कायरों का जीवन नहीं है, निकम्मों का जीवन नहीं है, आलसियों प्रवादियों का जीवन नहीं है। भक्त तो कर्मठ रहता है हमेशा। उसकी प्रतिज्ञा होती है, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। राम कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने बताया, राम का स्वरूप है विराट भारत, समुद्री व गांभीरो अचलो हिमवानी। ये राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने लिखा है कि वो समुद्र के समान गंभीर हैं, जहां भारत का अंत होता है, और हिमालय के समान अचल हैं, यहां से इस भारत देश का प्रारंभ होता है। बताया कि ये समुद्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र है ये राम के स्वरूप में निहित है। कहने का अभिप्राय गोस्वामी जी ने इनडायरेक्टली अपने भक्तों के द्वारा भक्तों को ये प्रेरणा दी कि जब तक तुम इस भारत के उद्धार का प्रण पूरा न कर लो तब तक तुम्हें विश्राम नहीं लेना चाहिए। इसलिए हनुमान जी के द्वारा कहलाया, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। ऐसे महापुरुष के द्वारा रचित ऐसा महाकाव्य यदि भारत के कोटि कोटि लोगों के जीवन को नई प्रेरणा, नई ज्योति, नया साहस, नया शौर्य प्रदान करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल लोग रामायण के माध्यम से कथा कहानियां सुन करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, उसके अंदर के तह में नहीं जाते। जिस अभिप्राय से उस महाकवि ने इस महाकाव्य का सृजन किया उसके तह तक जाने का कष्ट नहीं करते। इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, दोष नहीं है, दोष तो उनका है जो आपको इस प्रकार की कहानियों में निहित है। वो सर्वदेशीय, सर्वकालिक और सभी परिस्थितियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। हाँ, गोस्वामी जी के शब्दों में बुद्ध युग धर्म जानि मन माही तज अधर्म धर्म कराही। जो विद्वान होते हैं, युग धर्म दृष्टा होते हैं, वो तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र की अपने व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और समाज के सामने उपस्थित करते हैं। प्रकाश में समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। याद रखो, मेरा प्रयत्न है कि अपने गुरुदेव और महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जिस दिशा से मैंने अनेक विषयों का अध्ययन किया, समाज शास्त्र का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, भारत के प्राचीनतम इतिहास का अध्ययन ही नहीं किया, खोज किया, देश में विदेश में जाकर के नीति शास्त्र का अध्ययन किया जिसको एथिक्स कहते हैं, ये राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, दर्शन शास्त्र के कई विधाओं का अध्ययन किया, और ये वर्षों तक ये सारे ज्ञान राशि को आत्मसात करने के पश्चात
फिर गुरुदेव की प्रेरणा से आप लोगों की सेवा में इसको वितरित करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की और इस यात्रा को 42 वर्ष बीत गए। लेकिन संयोगवश भारत की जनता आज से पूर्व बहुत वर्षों तक मेरी सेवा से विशेष रूप से लाभान्वित होती रही। 25 वर्षों से मेरा समय सारा विदेश में बीता और विदेश में हमें संतुष्टि है। संतुष्टि इसलिए है कि कई ऐसे देश थे जहां पर भारत से हिंदू लोग जाकर बसे थे, लेकिन वो अपने धर्म ज्ञान से वंचित थे और प्रभु प्रेरणा से उन देशों में जाकर के मैंने पुनः उनको इन्हीं प्रकार के विचारों से एक नई प्रेरणा प्रदान करके उनको जागृत किया। उसमें सूरीनाम, गियाना, ट्रिनिडाद, ये साउथ अमेरिका के देश है और विदेशों में बसे हुए जो भारतीय थे उनके जीवन में भी एक नई दिशा प्रदान की, क्योंकि वो लोग साइंस पढ़े थे, पश्चिम के वातावरण में रहते थे, वो अंधविश्वास से दूर रहते थे, इसलिए उनकी मान्यता थी कि हम वही बात मानेंगे जो विज्ञान सम्मत होगी और इन अपने शास्त्रीय ग्रंथों का विज्ञान सम्मत व्याख्या करके उनको समझाने का प्रयत्न किया और वो लोग भी इस रास्ते पर लग गए। और उनके साथ साथ लाखों की तादाद में अमेरिकन और यूरोपियन, हमें प्रसन्नता यह है कि लाखों की तादाद में अमेरिकन और यूरोपियन मेरे इस वैज्ञानिक व्याख्या के प्रकाश में इस शाश्वत सनातन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात किया और आज वो पवित्र जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं वहां के लोगों को कहा करता हूं, कभी कभी अमेरिकन जब मेरे से पूछते हैं कि स्वामी जी आप ऐसे विद्वान भारत में रहते हैं फिर भी हमारी मिशनरी जाकर वहां क्या करती है, ये क्रिश्चियन मिशनरी वहां क्या करती है, मैं उनसे कहता हूं कि बेटे वो वहां जाकर भय और प्रलोभन दिखाकर कन्वर्शन करते हैं, कन्वर्शन। और हम कन्वर्शन नहीं करते, हम कन्विक्शन करते हैं। आई डोंट वांट टू कन्वर्ट यू, आई वांट टू कन्विंस। यदि तुम अच्छी प्रकार से मेरी बात समझ लोगे तो सही रास्ता पकड़कर चलोगे। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम मनुष्य हो कि नहीं हो, इससे मेरा मतलब है। आई वांट टू क्रिएट डिविनिटी इन योर ओन लाइफ। आई वांट टू मेक यू प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। और यही कारण है कि लाखों की तादाद में वो लोग मेरी बातें सुनते हैं और उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो मैं अपने धर्म की, अपने गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान विज्ञान की, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपनी साधना से प्राप्त अनुभूतियों का लोकहित में प्रयोग करके अपने आप को संतुष्ट पाता। और मेरे साथ मेरे शिष्यगण जो हैं वो भी इस दिशा में लगे हैं। कुछ वर्षों से ये हमारे जो जवान महात्मा लोग हैं, ये अखिल भारतीय संत समिति में विशेष करके हमें लगाने वाले बैठे हुए महापुरुष हंसदास जी महाराज, इन्होंने ही स्वामी वामदेव जी से कह करके, और एक और मेरे इन्हीं के साथी हैं दूसरे प्रियजन, उनका नाम है स्वामी ज्ञानानंद जी, वो भी आने वाले थे, आए नहीं होगी। इन लोगों ने विवश किया और स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा कि आप बहुत वर्ष अब विदेश में लगाए, अब आपको देश के लोगों की जरूरत है। तो मैंने निश्चय किया कि अब मैं अधिक समय भारत में लगाऊंगा। तो 2-3 साल से मैं इधर लगा हुआ हूं और मुझे विश्वास कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। 2-3 साल से फिर मेरे शिष्यों ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कथा कहानियां लोग कहते हैं और आपके तत्व विज्ञान से जनता वंचित है। तो हमने कहा भाई तुम लोग भी आयोजन करो, तो हम वहां भी बोल देंगे, हमारा तो काम है बोलना। जब तक श्वास है, आखिरी श्वास तक वैदिक विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने का व्रत लिया है और वह ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, प्रकाश में। अंधविश्वास को न मैं अपने जीवन में स्थान देता हूं और न तो किसी को उसका उपदेश देता हूं। इसलिए हमारे प्रिय शिष्यों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन करना शुरू किए और जगह जगह भी इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। पिछला आयोजन पिछले साल आपको मालूम है चंडीगढ़ में हुआ था इसी प्रकार का। इस साल हमारे प्रियजनों ने पंचकूला में
कि विचार किया कि यहाँ होना चाहिए तो यहाँ हुआ। इसी प्रकार से जगह जगह इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जब मैं कनाडा में था तो वहाँ से पूरे कनाडा में टेलीविजन पर प्रति सप्ताह मेरे विचार आने लगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कनाडा में जहाँ कोई बैठा हुआ है हिंदू, क्योंकि मैं कुछ एपिसोड देता हूँ वहाँ पर अंग्रेजी में, कुछ देता हूँ हिंदी में, तो अंग्रेजी में जो देता हूँ वो तो अंग्रेज भी लाभान्वित होते हैं, भारतीय भी लाभान्वित होते हैं। जो हिंदी में देता हूँ उससे केवल भारतीय लाभान्वित होते हैं। और मेरे दोनों भाषाओं में जो विचार है वो भिन्न भिन्न होते हैं। हिंदी में जो बोलता हूँ केवल हिंदुओं के लिए बोलता हूँ, अंग्रेजी में जो बोलता हूँ वो मनुष्यों के लिए बोलता हूँ। क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई यदि हम मनुष्यता की बातें करते रहेंगे तो मनुष्यता की बातें करते रहेंगे तो हिंदुओं में तो स्लम्बरिंग आ जाएगी, वो ऊँघना लग शुरू कर देंगे, तो उनका क्या बनेगा। तो हिंदुओं के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए मेरी दूसरी भाषा होती है, और मानव मात्र के लिए जो मैं संदेश देता हूं मेरी दूसरी भाषा होती है। और उसके साथ ही साहित्य के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी कोशिश हो रही है इस प्रकार के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए। अब विदेशों में एक और आपको जानकर हैरानी होगी, एक मुसलमान है, उसका नाम है जाफरी, मुसलमान है, उसका नाम है जाफरी। वो मूल में भारत का निवासी रहा, लेकिन अब वो कनाडा में रहता है। पूरे यूरोप में मेरे विचारों का प्रचार उस मुसलमान ने किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और वो टीवी का एक कोई वो है जो पूरे यूरोप में चलता है, क्या नाम है मेरे इसमें नाम याद नहीं आ रहा है। तो उस टीवी के ऊपर वो जब देता है, प्रति सप्ताह वो आता है रविवार को आधा घंटा। तो पिछले साल से वो प्रति रविवार को आधा घंटा मेरे विचारों को टेलीविजन के माध्यम से पूरे यूरोप में उसने प्रचारित किया। हाँ, एशियन नेट टीवी का नाम है उसके ऊपर। और अब इस साल ये जो महीना चल रहा है, पूरे महीने इंटरनेट जो है ना कंप्यूटर का, पूरे महीने तक इंटरनेट पर मेरा व्याख्यान आ रहा है। आजकल ये भी वही दे रहा है जाफरी। यहाँ यदि किसी के पास इंटरनेट हो तो देखना, उस पर मेरे व्याख्यान आपको सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। यानी पश्चिम में लोगों ने इसको इतने यानी चाह के साथ अपनाया कि वहाँ के मुसलमान, वहाँ के क्रिश्चियन, वो भी इन विचारों को मानव मात्र तक पहुँचाने के लिए यानी प्रयत्नशील है। आपके तो अपने विचार हैं, इसलिए यहाँ पर जब मेरे शिष्यों ने इस प्रकार के आयोजन किए और मेरे साथी महात्माओं ने जब ये चाहा कि मैं अपने समय को अधिक से अधिक भारत में दूं, तो उसके लिए अब मैंने निश्चय किया है कि मेरा शेष जीवन मैं विदेश नहीं जाऊंगा। ऐसा तो कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ भी मेरे केंद्र हैं, वहाँ भी बैठे हुए लोग हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन मैंने निश्चय किया है कि अधिक से अधिक समय मैं अपने देश में लगाऊंगा और जनमानस को जागृत करने के लिए अपने संपूर्ण सामर्थ्य को समर्पित करूंगा। मैं अनंत कामनाओं सहित बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं अपने सारे आयोजकों को, सभी शिष्यों को, सभी सहयोगियों को, और आप सबको जो हजारों की तादाद में यहाँ बैठ करके मेरी बातें सुन रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको जनमानस तक पहुंचाएंगे। जैसे मेरे प्रिय हंसदास जी कह रहे थे आपको कि जैसे उसका उदाहरण एक और मैं दे दूं। उनके कहने का जो अभिप्राय था कि जब आप ये जो बीमा है लाइफ इंश्योरेंस, इसमें जब आप किसी का बीमा करवाते हैं तो पैसा तो वो देता है, कमीशन आपको मिलता है ना। इसी रूप से कह रहे थे कि यदि आप किसी को सत्संग में लाते हैं, किसी तक ये विचार पहुंचाते हैं, तो उस शुभ कार्य का जो फल होता है उसका भी कमीशन भगवान की तरफ से आपको मिलेगा। तो उसके पुण्य के भी आप लाभ यानी भागी होंगे। तो आप इस शुभ काम में पूर्ण रूप से सहयोगी बने। और आज या मैं विशेष रूप से कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की मैं प्रशंसा करता। वैसे मैं प्रशंसा नहीं करता, आप लोगों को मालूम है कि मेरी आदत नहीं किसी की प्रशंसा करना। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे कालका के अधिकारी हैं।
इनकी एक चाह है और उसके लिए जैसे मैं धर्म और संस्कृति और राष्ट्रीय जागरण के लिए एक प्रकार से बावरा बना हूं। बावरा माने पागल, आप लोग जानते हो। हाँ, ऐसे इनकी चाह है कि रक्त के अभाव में कोई मरीज मरे ना, इसलिए इन्होंने रक्तदान का एक आंदोलन शुरू किया है। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे आश्रम में आए, वहां से मेरे बात की तो मैंने भी कहा कि भाई आप यहाँ भी रक्तदान शिविर लगाइए। हमारे यहाँ भी रक्तदान शिविर लगा और सब देवियों ने, सब ने उसमें रक्तदान किया। बाकी लोग भी बहुत आए रक्तदान करने वाले। इन्होंने भी कहा कि आपके जहां जहां केंद्र है महाराज, सब जगह आप कहिए, सब जगह मैं जाकर के रक्तदान शिविर लगाऊंगा और रक्त से कोई मरने न पावे इस देश में, ये इनकी चाह है। तो मैं ऐसे नवयुवकों की जो सही में जिसके जीवन में मानव के लिए दर्द है, देश के लिए पीड़ा है, समाज के हित की चाह है, उनकी मैं प्रशंसा, उनको मैं अनंत आशीर्वाद देता हूँ। और विशेष रूप से आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए, अनंत मंगल कामनाएं करते हुए उन समस्त आयोजकों को, ये बिजली, ये सब कुछ जो कुछ इन लोगों ने किया है, आपको मालूम है पहले दिन के बाद ही दूसरे दिन ये सब धराशायी हो गया था। और हमारे प्रिय शिष्य विजय कपूरिया, इनके सारे साथी और टेंट वालों ने मेहनत करके तुरंत दूसरे दिन ही तैयार कर दिया। ये मिरेकल था मेरे विचार से, और आप लोग इतने दिनों तक उससे लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। और मैं ही पास में ही रहता हूँ, जब भी आपको चाहो, किसी प्रकार के जानने की जिज्ञासा हो तो पता करके आप मेरे पास आश्रम में आ सकते हैं, मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। अनंत मंगल कामनाओं सहित बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।